गुरु भक्ति योग। शिष्य जब गुरु के चरण कमल का ध्यान करता है तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षुभित नहीं कर सकती। आप अगर अपने मन को बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमल में लगाओगे तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में अपना चित्त नहीं लगा सकता उसे आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। जो शिष्य गुरु का ध्यान बिल्कुल नहीं करता उसके मन की शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको इस संसार के दुख एवं दर्द दूर करने हो तो आपको आत्म साक्षात्कारी गुरु का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। महाधन नाम का एक व्यापारी सावित्री क्षेत्र में रहता था। उसका कारोबार काफी जमा हुआ था। वह व्यापार हेतु एक स्थान से सामान खरीदता और दूसरे नगर बेचने जाता। एक बार सेठ महाधन बहुत बड़ा सौदा करने निकला। उसने 500 बैलगाड़ियों में माल भरा और चल पड़ा दूर नगर की ओर। पेशे से व्यापारी होते हुए भी सेठ की संतों महापुरुषों के प्रति समर्पण की भावना थी। उसके मन में संतों की सेवा करने की इच्छा सदा बनी रहती थी। इसी कारण जब उसे मार्ग में 500 भिक्षुओं का समूह मिला तो उससे रहा नहीं गया। उसने भिक्षुओं को प्रणाम कर उनका गंतव्य स्थान पूछा। अहो सेठ का सौभाग्य, वे सभी उसी नगर की ओर बढ़ रहे थे जहां महाधन को जाना था। अतः महाधन ने उनसे आग्रह किया कि वे इस यात्रा में उसे साथ चलने की अनुमति दें ताकि वह उनकी सेवा कर स्वयं को धन्य कर सके। भिक्षुओं ने सेठ के इस विनम्र आग्रह को स्वीकार किया। सभी एक साथ नगर की ओर प्रशस्त हो गए। पर दूसरी ओर कुछ और ही घट रहा था। दरअसल कुछ डाकुओं को सेठ की इस यात्रा की खबर लग गई थी। उन्होंने महाधन के माल को लूटने की योजना बनाई। इसके तहत सभी लुटेरे सेठ के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में डेरा डालकर छिप गए। सेठ के आने का इंतजार करने लगे। उधर सेठ महाधन निश्चिंत हुआ भिक्षुओं के कारवां के साथ बढ़ता रहा। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि कुछ डाकू उसका धन लूटने के लिए जंगल में डेरा जमाए बैठे हैं। यह सुनकर सेठ सचेत हो गया। उसने थोड़े समय के लिए आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया।
भिक्षुओं के संग उसी गांव में पड़ाव डालकर लुटेरों के जंगल से हटने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ डाकू लालची नजरों से सेठ की राह देखते रहे। कुछ दिनों के बाद सेठ ने पुनः लुटेरों की खबर ली। उसे पता चला कि अभी भी डाकू मार्ग में उसकी ताक में बैठे हैं। रास्ता अभी भी घातक कंटकों अर्थात खतरों से परिपूर्ण है। महाधन ने यह बात भिक्षुओं से साझा की। सभी विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें नगर की ओर बढ़ने का विचार छोड़ देना चाहिए। अतः सभी वापस लौटने की तैयारी करने लगे। पर लुटेरे भी चौकस थे, सेठ की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। उन्हें सेठ के माल समेत वापस लौटने की जानकारी मिल गई। वे भी हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने जंगल से डेरा समेटा और महाधन के वापस लौटने वाले रास्ते पर पहुंच गए। इस स्थान पर छिपकर सेठ के आने की पुनः प्रतीक्षा करने लगे। किंतु सेठ भी बहुत सतर्क था। उसने अपने सूत्रों से वापस लौटने वाले रास्ते की भी जानकारी लेने को कहा। सूत्रों ने बताया कि डाकुओं ने फिर से उसका मार्ग बाधित कर रखा है। मार्ग अभी भी निष्कंटक नहीं है। पूरी परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद सेठ ने निर्णय लिया कि उसे कुछ समय के लिए अपनी यात्रा स्थगित ही रखनी चाहिए। अतः उसने वहीं गांव में ही कुछ समय और रुकने का विचार किया। भिक्षुओं के साथ भी अपना मंतव्य साझा किया। ऐसे में सभी भिक्षुक वापस सावत्थी लौट गए। भिक्षुक गण जेतवन में महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचे। सभी बुद्ध को प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गए। उनमें से एक भिक्षुक ने बुद्ध को महाधन और उनके समूह के साथ घटी घटना का पूरा वृतांत बताया। अंतर्यामी बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वाह क्या बात है। महाधन सेठ ने स्वयं को डाकुओं व लुटेरों से दूर कर लिया। बुद्ध का यह कथन गूढ़ था। इसे समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए एक भिक्षुक बोला, तथागत, इससे आपका क्या तात्पर्य है? कृपया इसे समझाने की चेष्टा करें। बुद्ध के मुख से दिव्य प्रवचन प्रस्फुटित हुए कि हे भिक्षुओं, महाधन ने उचित निर्णय लिया। उसने लुटेरों से घिरे मार्ग की ओर बढ़ने की अपेक्षा वहीं रुककर प्रतीक्षा करना उचित समझा। विवेकवान व्यक्ति ऐसा ही चुनाव करता है। वह जीवन रूपी यात्रा में आने वाले खतरों, पुण्य संस्कारों के लुटेरों अर्थात बुरे कर्मों से स्वयं को दूर रखता है। फलस्वरूप उसकी जीवन यात्रा निष्कंटक मार्गों से गुजरती है। जीवन की कामना करने वाला व्यक्ति स्वयं को जहर से दूर रखता है। जैसे धन अर्जित कर घर लौटने वाला सेठ देख परख कर सुरक्षित मार्ग का ही चयन करता है, ठीक उसी प्रकार विवेकी व्यक्ति भी उन रास्तों को त्याग देता है जिन पर उसके द्वारा अर्जित पुण्य संस्कारों की क्षति होने की संभावना होती है। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें भी सेठ महाधन की भांति उचित मार्ग का चयन कर स्वयं को लुटेरों अर्थात द्वेष, राग, ईर्ष्या, लालच, अहंकार से दूर कर लेना चाहिए। इन विकारों से परिपूर्ण पथ का त्याग कर देना चाहिए।
अंत में बुद्ध ने सभी भिक्षुओं के समक्ष कहा कि वाणी जो व भयम मग्गम अपसत्थो महद्धनो विषम जीवितो कामो व पापानि परिवज्जये, अर्थात जिस प्रकार छोटे काफिले वाला धनी व्यक्ति भययुक्त मार्ग का चयन नहीं करता, कंटकपूर्ण मार्ग को छोड़ देता है, और जैसे जीवन की कामना करने वाला विष का त्याग कर देता है, वैसे ही साधक अपने पापों और विकारों का त्याग कर दे।